ओके, नाउ इन फिजिक्स आपका नाम देखिए, फिजिक्स में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आइदर एनी चैप्टर आप कर लो। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? द फर्स्ट चैप्टर वाज लाइट पढ़ा आपने, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा। तो सबसे पहले आपका देखो ना, आप इसमें डेफिनेशन को पढ़िएगा। डेफिनेशन अगर कभी कभी किसी को क्लियर नहीं होती है तो ना फॉर्मूला आपका बिल्कुल क्लियर कर देगा, एवरीथिंग इट विल क्लियर आपका ना। तो फॉर्मूला हो गया, उसके बाद फॉर्मूला जब आपका तैयार हो गया, इसके बाद आपका इसकी यूनिट्स भी आप बिल्कुल तैयार कर लेगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होना चाहिए, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूनिट्स। और जब यूनिट्स आपकी तैयार हो गई, फॉर्मूला आपका तैयार हो गया आपका ना, इसी के साथ साथ आपका देखो कई जगह इट हैज द इम्पोर्टेंट ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द फिगर, और उसके बाद जब आपका लास्ट में आपका न्यूमेरिकल्स। सो ये आपके 5 आपका ना बेसिकली पॉइंट्स आपके किसी भी चैप्टर्स में आपका क्लियर होना चाहिए आपका। चलो तो ना फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कुछ नहीं आपका ना होगा। अब तो गाड़ियां भी आपका क्या हो गया, बैटरी से चलने आएंगे, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बैटरी भी आपका चार्ज नहीं होगी आपका ना। मैकेनिकल एनर्जी जस्ट कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल सी बात है आपका ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है बेसिकली हैज बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। जिंदगी का आप, मैं तो कर बनाऊँ, हमने लैंप में पढ़ा है, और अब आज अगर लाइट चलेगी आपने कहा बाप रे बाप, हम तो ना स्कूल जाएंगे, हमारे कपड़े प्रेस नहीं, हमारे ये नहीं, हमारे 10 आपका तो नहीं करते। तो ना इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स या डेली लाइफ्स भी आप लिख सकते हैं इसको ना। तो इसेंशियल पार्ट ऑफ एक के लिए नहीं, सबके लिए आपका ना लाइफ का प्योर आपका लाइफ हो गया। एंड इट इज हार्ड टू इमेजिन, एंड इट इज हार्ड टू इमेजिन, वर्ड को समझा करिए अपने। आप समझ गए इसका मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हार्ड टू इमेजिन का मतलब जी? और बिना इसके, इट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के संसार में आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में आप इमेजिन कितना टफ हो जाएगा आपका। आज की तारीख में 80% वर्क विल बी आपका ना जस्ट स्टॉप। तो हार्ड टू इमेजिन का मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपके रुक जाएंगे। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट एंड एवरी पीपल हैज टू आपका ना जस्ट डिसाइड, हैज टू प्लान, हैज टू फील द इंपॉर्टेंस ऑफ द एफॉरेस्टेशन। आपका क्लियर आपका ना ये भी होना चाहिए। तो बिना इसके आज कुछ भी संभव नहीं है। इट इज कंट्रोल्ड एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकृति बेसिकली नेचर क्या है? नेचर इज ए एनर्जी। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी। आपका काइनेटिक एनर्जी आप बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी आप बोलते हैं, आपका कई सो मेनी एनर्जी आपका। तो ना इट इज कंट्रोल्ड एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आपका ना यू आर स्टेइंग इन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जब बात करते हैं, लाइट में और इलेक्ट्रिसिटी में आपका व्हाट इज द मेन डिफरेंस? लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? लाइट आपका क्या है? प्रकाश। और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, विद्युत, विद्युत। ये इलेक्ट्रिसिटी में इट इज डिपेंड अपॉन द लाइट, क्योंकि द अल्टीमेट सोर्स इज एनर्जी। आपका बारिश टाइमली नहीं हो रही है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आपका नाम, ये सारी चीज़ें आपका नाम, सन आपका नाम, बाहर आपका नाम वजह से। तो नाउ इट इज बीइंग, दोनों में भी फर्क आपको बिल्कुल समझना चाहिए। यूज्ड इन, आज तो हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट एवरी
सेक्टर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी, आप मेरे घर में आए, आपने देखा रावत सर के घर में तो बड़ा छोटा सा फ्रीज था, हमने करके, क्योंकि आपके यहाँ तो ट्रिपल डोर वाला है। आपने कहा रावत सर के घर में तो अवन नहीं था, आपने कहा मिक्सी भी नहीं देखी हम, इंडक्शन भी नहीं देखा हमने, आरओ भी नहीं देखा। तो ऑल द मशीन्स आपका विच आई एम आपका जस्ट टेलिंग टू यू आपका, दीज ऑल आर ऑपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आपका। तो इट इज बीइंग यूज इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। जहाँ कार बन रही, जहाँ स्कूटी बन रही, जहाँ पेन बन रहा है, इवन देन अ वेरी स्मॉल आर्टिकल विच यू हैव इन फ्रंट ऑफ, either the pen is also there, the paper आपका ना जो आप जिस पे आप लिख रहे हैं आपका, even then जो आजकल लकड़ी काटने वाली मशीनें आ रही है, that is also depend upon the electricity आपका, उसमें ऑपरेट हो रही है आपका ना तो से। तो ये आपका लाइक आपका ना, तो एवरी मॉडर्न सोसाइटी, अब मॉडर्न सोसाइटी किसको कहते हैं भगवान जाने, अब ये तो आप ही बताएंगे। अत्याधुनिक हम हो तो गए, लेकिन दिमाग हम में बिल्कुल अकल के पैदल हैं हम, कहीं हमने पेड़ लगाए ना तो फिर हम क्या मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। पर लाइक हाउस होल्ड, ऐसे घर में, हाउस होल्ड का मतलब आपका मकान, मकान के अंदर पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है आपका, बिजली से चल रहा है आपका, ये आपका इस जो लाइट आपकी है ये भी बिजली से, एवरी आपका नाम कूलर चलाते हैं, गीजर चलाते हैं आपका नाम, आप एसी चला रहे हैं, एवरीथिंग इज रनिंग बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आपका नाम। हाउस होल्ड्स में क्या हो गया आपका नाम कॉमर्शियल। आजकल दाल पीसने की, मसाले स्पाइसेस पीसने की आपका ना, धान कूटने की जो आपकी मशीन है, वो सारा कॉमर्शियल तो है, जिससे आदमी की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, फिनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है, वो आदमी की हो या देश की आपका ना। तो 10,000 आपकी ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, दिल्ली वगैरह में आप जरा मेट्रो चल रही है आपका ना, हर 2 मिनट में मेट्रो है आपका ना। तो ट्रांसपोर्ट में, और दिल्ली में मेट्रो आने से क्या हो गया 50% बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ऑल द पीपल आपका ना, क्योंकि ईजी है। सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा बच रहा, आपका महीने भर का आपने पास बना लिया आपका पूरा। तो दिस इज तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रेन आपका जो चल रही है आज की, इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन आ रही है, चल रही है, इलेक्ट्रिक बसेस आपकी आ गई। इलेक्ट्रिक बसेस तो अभी क्या बैटरी को चार्ज करके कर रहे हैं आपका ना, दिस इज ओके। तो नाउ देखो एंड इंडस्ट्री, सुई से लेकर के सब्बल तक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, इंडस्ट्रीज कर रही है, मैन्युफैक्चरर कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं जो इंडस्ट्रीज का करना है। ETC टू मेक लाइफ इजियर एंड फास्टर। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले इसको कर लीजिएगा, then we will go for the next one. Now, after the introduction, now the second one topic is electric charge and आपका ना होगा this the current। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब देखो ना, अ चार्ज जो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आप कहते देखो, इज अ फिजिकल आपका ना देखो दिस द एंटिटी। इस एंटिटी को आपने अगर केमिस्ट्री में भी किसी ने बताया होगा, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन, उनको आपका ना एंटिटी से ही आपका नाम डिफाइन किया जाता है आपका नाम देखो। तो एक फिजिकल आपका ना एंटिटी है आपका नाम देखो, विच इज जिसको कि आपका नाम इज डिफाइन, जिसको डिफाइन किया जाता है बाय एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले मैंने क्या कहा था, एंटिटी का मतलब जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आपका नाम, एटम वगैरह सब आ जाते हैं आपका नाम देखो। तो एंटिटी आपका नाम देखो तो इलेक्ट्रॉन्स ऑन पावर। इसका मतलब चार्ज एक फिजिकल एंटिटी है जो आपका डिफाइन करती है कि वो एक्सेस है या उसमें डिफिशियंसी है किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स में आपका नाम। और आ बॉडी इज सेड टू बी, और कोई भी बॉडी है आपका नाम टू बी, अगर आपका ना सपोज के लिए ये आपका निगेटिव चार्ज है आपका नाम, इसका मतलब अगर निगेटिव चार्ज है तो ये इफ इट गेन्स
आपका गेन्स करते हैं आपका नाम किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। आपका नाम देखो तो इसका नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका क्या करेगा, अपना दिस इज आपका नाम बॉडी सेड टू बी नेगेटिव चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को आपका गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज आपका हो गया। तो दैट इज इसका जो एग्जांपल आपका ना देखो, दिस एन बताया होगा उन्होंने, एन एबोनाइट आपका रॉड। अगर कुछ एबोनाइट रॉड को आपका रब करो आपका देखो ना विद द एक्वायर, ये बताया उन्होंने कि एबोनाइट रॉड्स को किसके साथ आप करते हैं, सिल्क के साथ, जिसमें आपका एक्वायर नेगेटिव चार्ज, जिसमें कि अपना नेगेटिव चार्ज होगा। वैसे इसको क्या करते हैं, किसी सिल्क के साथ रैप करते हैं आपका एबोनाइट तो वो चार्ज होता है, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज को आप करते हैं उसको देगा आपका ना देखो। और ये हो गया अ बॉडी। और दूसरा अ बॉडी is said to be positive charge if it और कोई भी बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब वो आपका क्या हुआ, ये आपका नाम होगा दिस इज द, तो ये इसमें और इसमें थोड़ा सा एबोनाइट को फर के साथ सॉरी। और जो अब आपका इसमें आएगा ये ग्लास रॉड होती है आपका नाम होगा दिस, तो दैट इज ये ग्लास रॉड इज रब, ये यहाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ, रब्ड विद आपका नाम दिस विद द, ये मैंने वहाँ क्या बोला था, सिल्क, यहाँ वहाँ फर होगा और यहाँ आपका सिल्क होगा, याद रखिएगा आपका दिस सिल्क विच सिल्क क्लॉथ अपना दिस सिल्क क्लॉथ विच एक्वायर्स तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज को आपका एक्वायर करेगा, ये इसमें आपका चार्ज होगा। देन द SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है सर आपका नाम जी, पार्डन, वेरी नाइस। तो कूलम की स्पेलिंग क्या होती है सर, COUL जी OMB and it is denoted by capital C sir, capital C याद रखिए, and which is equivalent to, किसके बराबर होती है, equivalent to जी बोलिए, आप तो घरे आपको पढ़ा दिया, चार्ज कंटेन, कितना चार्ज होता है, इज नियरली बताइए सर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अभी बता रहा हूँ सर, अभी तो आपने देखो ये अलग चीज़ है सर। और जो आप मुझे आप पूछ रहे हैं देखो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो आपने मुझे पूछा ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जो आप मुझे पूछ रहे हैं 1.6, तो इसको E लिखते हैं, E और E इक्वल टू -1.6 × 10⁻90 कूलम, यह माइनस का सर जी। अब नहीं करेंगे तो आप ऊपर लगी गया माइनस है तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है अपना। और अगर आपको कोई पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, अगर n इलेक्ट्रॉन्स हो, एक इलेक्ट्रॉन में तो आपका ये है, तो n इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, अरे n का मतलब n × e, तो n × e का मतलब आपका कितना होगा 1.6 × 10⁻90 कूलम, ये हो गया। और तीसरी चीज आपका नाम देखो जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ना ऑन 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन में कितना होगा सर,
इसीलिए लिखते देखो ये यहाँ प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं आप, स्मॉल ए प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर ए, बस दोनों में फर्क है, यहाँ माइनस ए रहेगा ये चीज़। तो ये आपका था जनरली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में। सर वो एबोनाइट रॉड रब्ड विद क्या आएंगे है? यहाँ पे आपका फर लिख दीजिएगा, हाँ, टू एक्वायर लिख दीजिएगा द नेगेटिव चार्ज।